तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। हम लोग का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्री अर्थात तीन, यानी कि जिसमें तीन, गोनो मतलब साइड्स, मैट्री मतलब जिसमें हम तीन साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो तीन साइड्स के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? ट्रायंगल में पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में काम करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है सिर्फ और सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करता है। ठीक है, 10th तक अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब एक और बात हम लोग करते हैं रेशियोज के ऊपर कि रेशियोज क्या होता है। रेशियो हर कोई जानता होगा। रेशियो मतलब होता है, जैसे अगर हम लिखते हैं x/y, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट x/y। ये हुआ रेशियो। ठीक है, रेशियो जैसे कि 12/20, 2 6 = 12, 2 10 = 20, 2 3 = 6, 2 5 = 10, अर्थात 12 और 20 का अगर रेशियो कहा जाए तो 3:5। ये हम लोग का हुआ रेशियो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? साइड का रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि तीनों साइड का रेशियो और एंगल रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये 6 होता है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सर इसको ये रेशियोज में कैसे जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहता है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स इसमें जो तीन साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के रेशियो के बारे में समझेंगे कि रेशियो क्या होता है। जैसे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर देखते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती है, यानी तीनों साइड्स का नाम जैसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। ये है हम लोग का हाइपोटेनस, ये है हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हम लोग का बेस। तो परपेंडिकुलर जिसको हम लोग P से लिखते हैं, हाइपोटेनस जिसको हम लोग F से लिखते हैं, बेस हम लोग B से लिखते हैं। नॉर्मली जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। ठीक है, इसका एक और ये भी जानते हैं कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। ठीक है, और इस 90 को हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले एक और चीज़ें इसमें जाननी पड़ेगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम मतलब होता है एक तरह का रूल, प्रिंसिपल। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि इसका जो पिछले 8 क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यानी कि जो h² होता है अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे p² + b², तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये वो हम लोग का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस है ना। कभी कभी रिलेशन इन दोनों का पूछ देता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन HP एंड B, तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो यही हम लोग का रिलेशन होता है। यानी कि रिलेशन मतलब हुआ कि इन तीनों के बीच क्या संबंध है। तो h² = p² + b²। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर दो साइड दिया हुआ होता था तो हम लोग तीसरा साइड इजीली फाइंड कर सकते थे, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच दिया हुआ रहे, पी दिया हुआ रहे, तो हम लोग बी फाइंड कर सकते हैं। यानी एच दिया हुआ रहेगा, पी रहेगा तो बी निकाल सकते हैं, पी रहेगा बी रहेगा तो एच निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर पी और बी दिया हुआ रहे लाइक एज, जैसे इसका वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है 4 और इसका दिया हुआ है इसका 6 और इसका 4, ठीक है, सॉरी 8, तो हम लोग निकाल सकते हैं। यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों का सम 100। और यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए दोनों ओर रूट कर सकते हैं। एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। और एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस के साथ हटता है, यानी एच इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 आता है। तो हम लोग इसमें अभी इसको नहीं पढ़ना है प्लस माइनस, जब भी आएगा तो ये ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में उसमें अभी ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है हम लोग को पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में देखेंगे कि प्लस माइनस कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप रूट 25 का भी रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको निकालने के लिए ना 5 × 5 करते हैं, 5 स्क्वायर होता है, उस तरह से क्या होता है ये रूट हट जाता है, यानी 5 आता है। लेकिन जब भी ये रूट हटता है तो प्लस माइनस साथ छोड़ता है, यानी इसका वैल्यू 2 में आता है, एक प्लस में प्लस 5 और एक -5, इस तरह से। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच यही रिलेशन था। और दूसरी बात ये थी क्या कि इसमें एटलीस्ट 2 साइड्स दिया हुआ होना चाहिए, है ना। एच दिया हुआ रहे, पी और बी दिया रहेगा तो एच निकाल सकते हैं। एच और पी रहेगा, जैसे कि एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर मेरा दिया हुआ है, पी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे, तो हम यहाँ से बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या प्लस में होगा तो इस आएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में पी स्क्वायर इस तरफ है, अगर उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, क्योंकि प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में। यानी एच पी अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग बी निकाल सकते हैं। और इसमें से अगर बाय द वे हमको पी निकालना होगा तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्या करना है, राइट को छोड़ना है, और जो बी स्क्वायर है उसको लेफ्ट की तरफ हम लोग ले आएंगे। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम लोग अगर एक इक्वेशन में एटलीस्ट वन थिंग अगर अननोन है, मतलब कि एक इक्वेशन में हम लोग एक वेरिएबल का ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम था, जिसको हमने थोड़ा सा क्या किया, उसको रिवाइंड कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया उसको। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसे कि हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 2 साइड दिया हुआ रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसमें क्या होगा कि 2 साइड तो नहीं बल्कि एटलीस्ट 1 साइड इसमें रहेगा, ठीक है। एक साइड का वैल्यू भी अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग दूसरा तीसरा साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि P कौन है, B कौन है, H कौन है। जैसे कि ये हम लोग का P हुआ, ये हम लोग का B और ये हम लोग का H, यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो नॉर्मली अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि H इक्वल्स टू H, P और B। लेकिन इसमें क्या है कि एक एंगल रहेगा और एक साइड रहेगा। जैसे कि इसमें हम लोग इस ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं A, B और C। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल जैसे कि थीटा, तो हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। किससे, थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो एंगल यहाँ का भी हो सकता है,
एंगल यहाँ भी हो सकता है। अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो इसको, है ना, यहाँ का एंगल देखना है तो आप θ1 कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको θ1 मान लीजिए और इसको θ2 मान सकते हैं। यानी कि जो एंगल C है आपने इसको क्या माना है, θ1, जो आपका एंगल 2 है, एंगल A है, आप उसको मान सकते हैं θ2। यानी कि थीटा होता कुछ नहीं है, बस जैसे हम लोग नंबर को x से दिखाते हैं, है ना, नंबर को हम लोग अगर अननोन नंबर होगा तो x से दिखाएंगे, और थीटा होगा अगर एंगल होगा तो उसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें θ1 θ2, और ये तो हम लोग का फिक्स है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक साइड दिया हुआ रहेगा, बाकी दो साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई क्या होगा कि एटलीस्ट वन एंगल दिया हुआ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको करते हैं इरेज। ठीक है, तो इसमें जो है एक बात और आ जाती है कि सर जो हम लोग का ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो सर आपने अभी कहा ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की दुनिया में ये P और ये B क्या होता है, चेंजेबल होता है। यानी कि ये दोनों चेंजेबल होता है, इंटरचेंज करते रहता है। मतलब सर, मतलब ये कभी इसको P मानना पड़ेगा तो कभी इसको P मानना पड़ेगा, मतलब कभी ये P B बन जाएगा और कभी B जो है P बन जाएगा। मतलब जैसे कि अब यहाँ पे P है, ये B है, तो कभी क्या होगा कि ये जो P है वो नीचे वाला जो बेस है वो P कहलाता है, ये B कहलाता है। सर ये कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि अगर इस एंगल से बात करेंगे तो, ठीक है, तो इस एंगल से जब हम लोग बात करते हैं, कैसे बात करते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो इस एंगल से बात करेंगे तो ये वाला जो हम लोग का है, ये हम लोग का हो जाएगा P और ये हम लोग का हो जाएगा B, इस तरह से। और जब हम लोग इस एंगल से बात करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा P और ये हो जाएगा हम लोग का B। मतलब कि जिस भी एंगल से बात करेंगे या जिस एंगल से भी वर्क करेंगे, उस एंगल के सामने वाला जो हम लोग का साइड होगा वो साइड हम लोग का होता है P, ठीक है। और उससे जो नीचे वाला होगा या ऊपर वाला, यानी उसको छोड़ करके जो साइड होगा वो होगा B। मतलब कि सर इसको छोड़ करके तो ये एक ये और एक ये बचता है, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये H, यानी ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का H हुआ, ये P और ये B। लेकिन P और B आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से वो बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, क्या, चलिए हम लोग देखते हैं सभी साइन कॉस यानी कि सभी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करते हैं। ABC, ठीक है। ABC, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। क्या होगा? P/H। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। टेन थीटा इक्वल टू होगा P/B, ठीक है। और जो साइन है इसका उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये उल्टा क्या होता है सर? अपोजिट। साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब कि इसको उलट देंगे, यानी कि जो इसका वैल्यू होगा P/H ये उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा वैल्यू H/P। इसका कॉस थीटा का वैल्यू B/H है तो ये उलट जाएगा, यानी H/B। टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है, ये उलट जाएगा B/P। मतलब इसका वैल्यू जो है वो उलट जाता है, ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाएगा।
ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन थीटा क्या, पी बाई एच क्या होता है। मेनली हम लोग को यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी किसका कौन अपोजिट है, अगर इसको याद रखते हैं तो ये एच बाई पी, एच बाई बी ईजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है। तो इसका उल्टा जो कॉसेक होता है तो एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी। नो डाउट। एक बात और, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसी से क्या होता है कि पूरा आईएससी आपका घिरा हुआ रहेगा। मतलब उसका जो आईएससी का 10th है, ये मैथ्स है, ये मैथ्स में हर जगह आपको ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यानी हर चैप्टर में आपको मिलेगा। एटलीस्ट 30 to 40% जो है ये साइंस का पूरा चैप्टर को कवर करके रखता है, ये मैथ्स का। आईएससी जब आप कीजिएगा, आईएससी मतलब इंटर ऑफ साइंस, जब आप इसको कीजिएगा तो उस समय आप लोग को ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 10th का एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, वो 10 इसमें देखने को मिलता है। आईएससी के मैथ्स में एक और है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि वो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जीपी मिलेगा, यानी कि एपी, जीपी और एचपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो इंटर का जो मैथ्स होता है उसमें आपको एक है ट्रिग्नोमेट्री जो आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा एपी का चैप्टर। बस इस पे थोड़ा बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन बाकी जीपी एचपी ही वहाँ आप लोग पढ़ोगे, एपी तो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा नहीं। उसके बाद इसका एक और आता है प्रोबेबिलिटी। बाकी मेरे हिसाब से और कोई चैप्टर इसमें आता नहीं है, बस यही 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटर का जो बेसिकली जो इंटर में मैथ्स लेने वाले हैं उसको ये चैप्टर खास तौर से काफ़ी ऑनेस्टली पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अब इसमें जैसे अगर यहाँ पे हम लोग थीटा ले रहे हैं, जैसे आप लोगों को हमने कहा था कि इस एंगल से जब बात करेंगे तो बात क्या करते हैं देख लीजिए। तो इसके सामने वाला जो एंगल है हम लोग का पी कहलाता है, यानी ये जो हम लोग का पी, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, यानी एच जो हम लोग का कांस्टेंट है। तो साइन थीटा का वैल्यू यानी ये जो होगा हम लोग का, यानी कि यहाँ पे अगर इसका साइन थीटा हम लोग निकालें तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पी बाई एच। तो पी का वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी बाई एच, एच कौन है मेरे हम लोग का ए सी। इस तरह से साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। और यहीं पे क्या होगा कि साइन थीटे का आप वैल्यू देखोगे कि आप चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे थीटा लेते हो तो थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बात कर रहे हो इस पे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आप लोग का जो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी। तो इसके सामने वाला जो हम लोग का पी है ये बी सी, और एच जो है हम लोग का, एच तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा हम लोग का, यानी ये हो गया पी और ये हो गया हम लोग का एच, यानी कि ए सी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी बाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकोगे कि ये बी हो जाता है कभी, और ये हम लोग का एच, एच तो खैर कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर ये पी था, ये एच था अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, यानी कि इस एंगल के हिसाब से अगर चलेंगे तो पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, और बाकी का जो हम लोग का है ये, तो ये तो पी ये बी रह जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि आप इसको देख सकते हो, अगर आप इस एंगल से बात करते हो तो ये हम लोग का पी है, ये एच है, बाकी जो बचेगा वो तो बी ही होगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं तो बी, पी और बी दोनों चेंजेबल होता है, ये बदलते रहता है। एनी डाउट? चूँकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम लोग बता दें कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और लंब आप लोग जहाँ जहाँ पी है बी है आप उसको समझ लोगे। परपेंडिकुलर मतलब इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, इसका नाम है आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो लंब आधार कर्ण, यानी कि
जो हाइपोटेनस को कर्ण कहा जाता है, परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है और इसको आधार कहा जाता है। तो आप इसको समझ लोगे, जहाँ लंब बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, उसके बाद लंब बाय आधार, इसको आप समझ लोगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको जब इंटर में जाओगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर ही पढ़ाया जाएगा, बेस ही पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे लंब कर्ण आधार ये सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा नहीं। खासतौर से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए आप लोग को एक बात और बता दें कि ये जो हिंदी मीडियम है, खासतौर से हिंदी मीडियम आपको 10th तक को तो आपको क्लियर करवा देगा, ये पास करवा देगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उसको ISC में जाने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसको जो है इंग्लिश आती नहीं है। और वहाँ पे ISC में जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना होता है। फिजिक्स पढ़ो तो इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो तो इंग्लिश पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो तो इंग्लिश पढ़ो। तो बेसिकली जो PCM वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो उसको हमेशा जो है वहाँ पे इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आपको अभी से इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि sin थीटा इक्वल्स टू P बाय H, cos थीटा इक्वल्स टू B बाय H, tan थीटा इक्वल्स टू P बाय B, cosec थीटा इक्वल्स टू H बाई P। ये जो है ना, इसका आप लोग, ये है हम लोग का अपोजिट, ठीक है। cos थीटा भी ये क्या है, हम लोग का अपोजिट है, यानी कि अपोजिट। एनी डाउट? तो चलते हैं हम लोग अब आगे। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा, tan थीटा, यही हम लोग का। जब भी वो बोलेगा कि सभी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आपको वही निकालना होगा, साइन, cos, tan, मतलब इसमें सभी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। टोटल ये 6 है, याद रख लीजिएगा इसको, ये टोटल कितना है, 6। चलिए इसको डिलीट करते हैं, मतलब इरेज करते हैं, सॉरी। इसमें जो कुछ फॉर्मूला हैं, देखिए स्टूडेंट को क्या होता है ना कि थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं पढ़नी चाहिए उसको। अगर वो थ्योरी ठीक से पढ़ लेता है तो बाकी क्वेश्चन वो इजीली बना लेगा। थ्योरी मतलब वो होता है कि आप देखोगे कि हर एक चैप्टर का जो आप पढ़ते हो उससे पहले सॉल्व एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले मेरे हिसाब से पहले ये लोग इसको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि यही जो है कि आपके सवाल में हेल्प करता है। क्योंकि आप अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे जो है सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कुछ फार्मूलाज हैं उसको और भी हम लोग को उसको देखना पड़ेगा। जैसे tan थीटा जो है, जो हम लोग का फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होगा sin थीटा बाय cos थीटा, ये हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको तो ज़रा अगर प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि sin थीटा इक्वल्स टू मेरा क्या फार्मूला होता है, P बाई H। आप इसको वहाँ पे रख करके चेक कर सकते हो, P बाई H बाई cos थीटा इक्वल्स टू होगा B बाई H, तो B बाई H इक्वल्स टू P बाई H। ये H जो B बाई H है आपका, जो नीचे वाला टर्म है, ये क्या होता है, उलट करके इस तरह से H बाई, तो B बाई H जो है H बाई B हो जाता है इस तरह से। और ये जो डिवाइड का सिंबल है, ये है ना, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, H और H कट जाएगा, तो P बाई क्या हो जाएगा, B, ठीक है। मतलब tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो P बाई B होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B आप यहाँ पे देख सकते हो। और tan थीटा को हम लोग ये भी बोलते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब कि tan थीटा को आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमने जो फार्मूला लिखा है tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा, वो सही है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B। अगर आप चाहो तो cot थीटा भी प्रूफ कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल्स टू, तो cot थीटा इक्वल्स टू हुआ B बाई P,
या फिर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एक बात और कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो टेन थीटा है ना, कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब कि अपोजिट ऐसे भी आप बोल सकते हैं, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक थीटा। यू कैन ऑल्सो राइट कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। सॉरी अगर थोड़ा साउंड अगर थोड़ा गड़बड़ाएगा, क्योंकि बगल में रोड है और रोड के बगल में ही हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, रोड के बगल में हम लोग का घर है और वहीं पे ये वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ साउंड का प्रॉब्लम होगा, इसके लिए सॉरी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता है, आप इसको बोल सकते हो इस तरह से, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक, कॉसेक इक्वल्स टू 1 बाई साइन। ठीक है, और टेन जो है, टेन थीटा किसका उल्टा, ये अपोजिट था, टेन थीटा जो है कॉट का अपोजिट था, इसे टेन थीटा इक्वल्स टू लिखते हैं पी बाई बी, तो ये हो जाएगा कॉट का उल्टा इक्वल्स टू बी बाई पी। आप इसको प्रूफ करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे टेन जो है वो कॉट का उल्टा है, तो आप जैसे कि वहाँ पे साइन बाई कॉस लिखा हुआ है, तो आप साइन बाई कॉस लिखा हुआ, आप इसको क्या कर सकते हो, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप जब इसको जैसे यहाँ पे आप जब कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू रखोगे बी बाई एच और पी बाई एच, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको पहुँच जाओगे, आप ये घर में इसको रिसर्च करके देख सकते हो। तो ये हम लोग का ये हो गया। इसमें कुछ और हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें कुछ वैल्यूज़ हम लोग चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ वैल्यूज़ फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 दिया हुआ है, if sin theta equals to 4/5, then find all trigonometric ratios। ठीक है, साइन थीटा, तो एट फर्स्ट किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग को गिवन लिखना चाहिए, सवाल में जो दिया हुआ है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है आपका कॉपी, वो जब देखेगा तो वो है ना, उसका ध्यान इस पे जाएगा, तो उसको लगेगा कि स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू गिवन में जो दिया हुआ है 4/5, तो मतलब इसका जो वैल्यू है हम लोग का साइन थीटा इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाई एच। क्या होगा, पी यानी ऊपर वाला जो टर्म है वो पी होगा, नीचे वाला टर्म है बी होगा, मतलब ये पी है, यानी कि इसको हम लोग पी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एच बोल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, तो यहाँ पे हम लोग थीटा ले लेते हैं अभी, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ भी थीटा इस्तेमाल कर सकते हो, इसको पी मानना पड़ेगा फिर, तो इसको पी मानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम जो नॉर्मल स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग थीटा इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इसको जानते हैं कि ये पी होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पी बाई एच, तो पी यानी कि ये जो हम लोग का पी है वो हो जाएगा 4 और जो एच है हम लोग का हो जाएगा 5। अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो सर आपने कहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड का वैल्यू रहेगा, बाकी दो इजीली निकाल सकते हैं, वो भी आप निकाल लोगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा उसको कि कैसे निकालना है। फिलहाल जो हमें दिया गया पहला जो क्वेश्चन होगा हम लोग को कुछ इसी टाइप का होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होगा 4/5, तो यहाँ जो दिया हुआ साइन थीटा इक्वल 4/5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 और 5, तो पाइथागोरस थ्योरम तो इसका तो इस्तेमाल हर जगह होना ही होना है। ये थ्योरम बहुत ही प्रचलन में रहता है। आप 8 से 10 तक भी जाओगे तो आपको हमेशा ये इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b²।
तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात और हमने कहा था कि इस थ्योरम में एटलीस्ट 2 साइड का वैल्यू अगर दिया हुआ रहे आप तीसरे साइड इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और हमने कही थी कि अगर एक इक्वेशन में जैसे आप लिखते हो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड x अगर आप निकालोगे तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है एक ही है। वेरिएबल हम उसको बोलते हैं इक्वेशन में x y z a b c d जो भी होता है इक्वेशन में, वो सभी अननोन होते हैं और उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो इसमें एक वेरिएबल x है। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, तो इसमें 2 वेरिएबल, एक x है दूसरा y है। तो आप इसमें से x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हो लेकिन वो y के टर्म्स में आएगा, लेकिन कंप्लीट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप चाहो, जैसे इसमें से अगर आप फाइंड करना चाहो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2y, आप 2y को इस तरफ भेजोगे, क्योंकि आपको जिस भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है उसको लेफ्ट की तरफ, बाकी को राइट की तरफ आप भेज। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 6 माइनस 2y। आप x का वैल्यू निकालोगे तो 3 यहीं कुछ तो क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y बाई ये डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से आप y के टर्म्स में निकाल सकते हो, x का वैल्यू y के टर्म्स में है ना, ये हम लोग का y है। तो अगर y का वैल्यू जब तक फाइंड नहीं हो पाएगी तब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो एक इक्वेशन से हम लोग एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 13 है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 3x इक्वल्स टू 13 माइनस 4, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 13 माइनस 4 9 x इक्वल्स टू 9/3 3 या 9। आप देख लियो कि x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी इसमें एक ही वेरिएबल था, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। सर इसको बताने का क्या मतलब था, इसको बताने का यही मतलब था कि यहाँ पे हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है जो कि क्या है 5 है, h हम लोग का 5 है और p हम लोग का 4 है। तो b आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो h स्क्वायर, h कितना था हम लोग का 5, तो इन प्लेस ऑफ h वी कैन राइट 5, यानी h की जगह हम 5 लिख सकते हैं। और p 4 है, वी कैन ऑल्सो राइट 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार लिखेंगे तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। आपको b निकालना है तो आपको 16 को इस तरफ भेजनी चाहिए, b स्क्वायर 25 माइनस 16 प्लस टू 19 प्लस टू b स्क्वायर। आप दोनों को आप एक दूसरे के इक्वल लिख सकते, इतना इक्वल टू इतना, दैनिक उतना इक्वल टू, यानी कि दोनों को आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो। 9 इक्वल टू b स्क्वायर, b इक्वल टू 9। तो आप दोनों तरफ इसको रूट कर दो, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हो कि b इक्वल टू कितना आया 3। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोला गया था कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा के अलावा जितने भी रेशियोज है, बाकी इसमें 6 रेशियोज होते हैं। साइन थीटा का जो कोई वैल्यू दिया हुआ है 4/5, तो कॉस टेन है ना, कॉट सेक कॉसेक, आप इसका वैल्यू यानी कि आपको किसका निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है मेरा फॉर्मूला में b/h, b हमको पता चल चुका है कितना है 3 है, तो b/h कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h होता है। तो b मेरे पास 3 है, h का वैल्यू कितना है 5, तो आप यहाँ पे b/5 लिख सकते हो। ये हुआ मेरा कॉस थीटा का वैल्यू। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा p/b, p/b होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेन थीटा का p का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3।
तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3। tan थीटा आपको पता चल गया, cos थीटा आपको पता चल गया। सिमिलरली आप इसका निकाल सकते हैं cosec थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h/p। तो cosec, वैसे भी सर sin थीटा का वैल्यू पता है ऑलरेडी हमको 4/5। तो cosec किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, डायरेक्ट उसको वहीं पे उसको बदल देंगे, है ना, h/p होता है। तो h यानी कि ये हम लोग h है, ये p है, 5/4 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से आप सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब भी आपको इस तरह से बोला जाए कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उस समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि तीनों साइड का जो वैल्यू वो मेरे पास है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो आप निकाल नहीं सकते हो, सभी का निकालना होगा तो। अदरवाइज़ अगर पार्टिकुलरली साइन थीटा कॉस थीटा किसी का पूछता है, जैसे कॉस थीटा का पूछता है b/h, तो आपके पास b भी होनी चाहिए, h भी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।